मिला। डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहारनपुर से नवनिर्वाचित मेयर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। बड़ी कड़ी टक्कर थी आपकी और शुरुआती जब हम रुझान देख रहे थे तो आप पीछे चल रहे थे और बीएसपी की उम्मीदवार आपसे आगे चल रही थी, तो दिख रहा था कि कितने कांटे की टक्कर है। हालांकि अंततः आपकी जीत हुई, आपको बहुत मुबारकबाद। क्या रहेगा सर इस बार, आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है? मेरी प्राथमिकता एक ही है, नगर निगम के क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनके जीवन में कोई गुणात्मक परिणाम आए और ऐसा परिवर्तन लाने की दिशा में जो भी कार्य होंगे अपने परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में वो कार्य किए जाएंगे। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूरगामी चीजें हो वह भी हो और जो लगातार सतत विकास की गति है उसको और गति मिले और विकास जिस तरह का हो रहा है उसमें मैं भी सहभागी बनूं, ऐसे तो मेरी प्राथमिकता है। नहीं, मैं ही जानना चाहता हूं कि देखिए अब आप आए हैं तो अगर हम देखें पॉइंट टू पॉइंट कि आपको क्या लगता है कि क्या काम होना बाकी है जो अब तक नहीं हुआ है, या फिर क्या आपकी प्राथमिकता है कि भाई यहां पर इस पर फोकस ज्यादा करना है, जनता को इससे सहूलियत ज्यादा मिलेगी? अनुज जी देखिए, दो तरह के कार्य हैं। एक है सतत विकास जो हो रहा है, डे टू डे के काम जिसको बोला जाए, चाहे सड़क को लेके हो, लाइट को लेके हो, पानी की निकासी को लेके हो, के डेवलपमेंट को लेके हो। दूसरे दूरगामी चीजें भी अब हमें सोचनी पड़ेगी, चाहे वो जल संचय को लेते हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी को लेकर है, उनके बारे में भी विचार करते हो कि हमारी कई जल के स्रोत हैं जो कि अब मृत प्राय हो गए थे, उनको भी पुनर्जीवित करने के विषय में कार्य करेंगे। तो बहुत से व्रत विषय हो रहे, तो दोनों ही दिशा में दूरगामी परिणाम हो, अभी इमीडिएट जिनके इफेक्ट लोगों को मिले वह दोनों कार्य किए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। इस नगर निगम के चुनाव में मैं सहारनपुर गया था, वहां पर शो भी किया था और तमाम नेताओं से बातचीत भी हुई थी, जनता से भी बातचीत हुई थी, तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी कि यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, सड़कों की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, खुदी पड़ी हैं, पानी अगर बारिश हो जाती है तो भर जाता है, कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है, पार्कों की हालत खराब है, तो ये सारी बातें निकल कर आई थी। देखिए, जब भी कोई प्रक्रिया होती है, कोई सुधार की दिशा में काम करते हैं तो थोड़ी सी असुविधा लोगों को होती है, लेकिन वो दूरगामी अच्छे के लिए होती है। और जैसे स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे कुछ लोगों को असुविधा हुई होगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा कि विभिन्न विभागों के बीच में ऐसा तारतम्य स्थापित किया जाए कि लोगों को असुविधा ना हो या बहुत ही कम असुविधा हो। और ये जो दिशाएं आपने बताई इसमें ऑलरेडी काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सुंदर पार्क हैं जैसे आप बात कर रहे थे, उनके दिशा में भी काम हो रहा है। जल निस्तारण को लेकर मैंने पहले ही अपनी प्राथमिकता आपको बताई। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि भाई पूरे प्रदेश में कहा यह जा रहा था कि बीजेपी और सपा के बीच में फाइट है, लेकिन सहारनपुर में बीजेपी और बीएसपी के बीच में फाइट थी। देखिए, कई बार लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं उसका पॉजिटिव पक्ष देखता हूँ, सकारात्मक देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने विचारधारा के साथ अंगीकृत कर हम लोग को इस बार वोट दिया है। अगर आप विश्लेषण करेंगे अपने लेवल पे तो आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ आए हैं। बड़े जलसे हमने किए जो ऐतिहासिक पे आजादी के बाद पहले बार किए गए, और बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हमारे विचारधारा को समझकर विकास की बात। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है आपके सामने मुस्लिम प्रत्याशी थी जी। वो प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी होता है, मैं उसको धर्म की दृष्टि से नहीं देखता, मैं विचारधारा की लड़ाई की दृष्टि से देखता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको शुभकामनाएं, अच्छा काम करें और जनता के हित में जाए सारे काम, अच्छे काम कीजिए। आपको शुभकामनाएं, मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो अलग अलग जो नए निर्वाचित मेयर चुने गए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब अजय सिंह जो कि सहारनपुर से इन्होंने जीत हासिल की है और बड़ी जीत हासिल की है। कांटे की टक्कर थी यहां पर सहारनपुर में और सीधे यहां पर बीएसपी से टक्कर थी।